आज के लिए प्रेम सूत्र है। प्रेम स्व में जाग कर फैल जाता है सर्व में, और सर्व में फैल कर समा जाता है स्व में। प्रेम स्व से सर्व की यात्रा है और सर्व से स्व की यात्रा है। ये एक पूरा वर्तुल है। प्रेम की यात्रा एक वर्तुल की तरह। एक ऐसा कोई प्रेम की यात्रा में मुकाम नहीं है जहां पर हम कहें कि ये मंजिल आ गई। ये घूमता रहता है, ये एक सर्कल है। इसीलिए प्रेम में जब कोई चलता है तो चलता रहता है, चलता रहता है। प्रेम की यात्रा स्व से प्रारंभ होती है। सूत्र कहता है कि स्व में जाग कर, स्व में जागना बहुत आवश्यक है। क्योंकि प्रेम में पहले तो हमें पता होना चाहिए अपनी संवेदनशीलताओं को, हमारे भीतर के अंतरतम को, हमारी जो आंतरिकता है और आंतरिक संवेदनशीलता है, उस सब का पता होना चाहिए। तो इसीलिए स्व में जागना बहुत जरूरी है। जो अपने स्व में सोया है, प्रेम की यात्रा में जाना उसके लिए मुश्किल होगा। कैसे जाएगा? अब स्व में सुलाने वाली कितनी चीजें हैं। जितनी भी चीजों को हम अध्यात्म जगत में देखते हैं और नकारते हैं, आदमी का अहंकार है, बेहोशी है, उसका भय है, उसका लोभ है, ये सारी बातें जो हैं वो उसको सुला देती हैं, स्व में जगाती नहीं। अब जब स्व में हम जागेंगे और अपने अंतरतम को पहचानेंगे, अपने अंधेरों को भी देखेंगे, अपने उजालों को भी देखेंगे, दोनों को देखेंगे। हमारे भीतर दोनों संभावनाएं। तब क्या होगा? वो प्रेम सर्व में फैलेगा, सब तरफ, चारों तरफ। इसलिए ऐसा नहीं होता कि प्रेम का कोई एक विशेष पात्र होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति किसी के प्रति तो प्रेमपूर्ण है और बाकी सारे जगत के प्रति अप्रेमपूर्ण है। ऐसा हो नहीं सकता। प्रेम स्व में जागेगा तो सर्व में फैलेगा। रंग अलग होंगे, अभिव्यक्तियां अलग होंगी, धरातल भिन्न होंगे, बहुत सारा बदलाव होगा, अभिव्यक्तियों की भिन्नताएं होंगी, लेकिन वो फैलेगा सर्व में। अगर वो सर्व में नहीं फैल सकता है तो फिर अभी वो प्रेम नहीं होगा। वो व्यक्ति की अपनी ही कोई अहंकार की उड़ान होगी, उसकी अपनी ही कोई झक होगी, प्रेम नहीं होगा। और प्रेम सर्व में फैलेगा तो सर्व में फैलते फैलते ऐसा नहीं अपने से बाहर ही चला जाएगा व्यक्ति। तो इसीलिए सूत्र अगले ही पंक्ति में कह देता है कि और सर्व में फैलकर समा जाता है स्व में। सर्व में फैला और फिर उसका रिफ्लेक्शन, फिर उसका प्रतिबिंबन स्व में आ गया। स्व से सर्व, सर्व से स्व। चूंकि स्व में जागा था व्यक्ति, अपने सेल्फ में अवेकंड हुआ था, तो स्व कभी विस्मृत नहीं होगा, भूलेगा नहीं। कई लोग प्रेम में ऐसे जाते हैं, वो कहते हैं ना, मैं अपने को भूल जाता हूं, अपनी परवाह नहीं करता। कई लोग प्रेम में सेक्रीफाइसेस को, बलिदानों को इतना महत्व दे देते हैं कि हम अपने को पूरी तरह कुर्बान कर देंगे, समाप्त कर देंगे।
तो फिर प्रेम में नहीं जा पाएंगे। प्रेम में फिर कैसे जाएंगे? क्योंकि हमारा जो प्रारंभिक बिंदु था वही टूट गया, वही विकृत हो गया। तो अपना स्मरण, आत्म स्मरण कभी जाएगा नहीं। और आत्म स्मरण के भी मुकाम है। एक आत्म स्मरण जब अपने आप को एक छोटी केंद्रित इकाई की तरह देखकर आता है, वो भी बड़ा खूबसूरत होता है। लेकिन जब वही आत्मस्मरण सर्व में फैलकर फिर वापस लौटता है, तो उसमें सर्व की अनुगूंज होती है, सर्व की सुगंध होती है, सर्व अर्थात टोटलिटी। और तब ये जो आत्मस्मरण है ये और समृद्ध होता है। उस समृद्धि के नए आयाम छूता है। इसीलिए जब प्रेम में हम जाते हैं, किसी व्यक्ति के प्रेम में जाते हैं, तो क्या होता है? क्योंकि व्यक्तियों से ही हमें समझ में आता है, एब्स्ट्रैक्ट तो एकदम से समझ में नहीं आता। तो गए होंगे तो इतनी बात तय है कि हमारे भीतर कोई संवेदनशीलता के तल जागे होंगे, संवेदनशीलता के कोई धरातल जागे होंगे, तो हम किसी के प्रेम में गए होंगे। और जब किसी के प्रेम में हम गए होंगे, तब क्या हुआ होगा? हमने अपने आप को और समृद्ध अनुभव किया होगा। हम जितना अकेले अकेले अपने को समृद्ध, एनरिच्ड, फुलफिल्ड, अलाइव, जीवंत अनुभव कर रहे थे, उससे कहीं ज्यादा हमने अपने को जीवंत किया होगा किसी के प्रेम के प्रत्युत्तर में। और फिर इस जीवंतता के बाद जब प्रेम की लहर फिर उठकर दूसरे तक गई होगी, तो उसने दूसरे को और जीवंत किया होगा, उसे और गहरा बनाया होगा। तो इसीलिए ये एक निरंतर चलने वाली यात्रा, एक परपेचुअल मूवमेंट हो जाता है। ऐसी नदी जो बहती ही रहती है, बहती ही रहती है और निरंतर समृद्ध होती रहती है। बहुत ही खूबसूरत। कम शब्दों में ये प्रेम सूत्र हमारे लिए, हमारी यात्रा पथ के लिए बिल्कुल ही नए और गहरे आयाम खोलता है कि स्व में जागो और जागकर सर्व में फैल जाओ, व्यापकता में चले जाओ, और व्यापकता फिर बरस जाएगी स्व में, स्व और समृद्ध हो जाएगा। प्रेम की यही यात्रा है, समृद्धि से समृद्धि, फिर समृद्धि, फिर समृद्धि, इनरिचमेंट, इनरिचमेंट, इनरिचमेंट। इसलिए तो प्रेम में गया हुआ व्यक्ति बिल्कुल एम्परर हो जाता है, सम्राट हो जाता है, साम्राज्ञी हो जाता है। सांसारिक अर्थों में नहीं, आंतरिक अर्थों में। कहीं काबिज होने के अर्थों में नहीं, अपनी स्वसत्ता के अर्थों में। तो इस निरंतर चलने वाले वर्तुल में हमें जाना है, और इस निरंतर चलते हुए वर्तुल की ही खूबसूरती है, और प्रेम ही इस वर्तुल को बनाता है।